पंजाब भर में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्तान में बारिश से 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश। बरसाती पानी नशेबी इलाकों और ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में दाखिल। कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल रही। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड। बारिशों से नदी नाले बिफर गए। पंजगोह में 5 बच्चे डूबकर जान बहक हो गए। मस्तूंग में ट्रैक्टर ट्राली नाले में बह गई। ज़ियारत में सेब के बागात नदी नालों में तब्दील। बजरी और पत्थरों से भर गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर जेयूआई को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को कल तलब कर लिया। जेयूआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के केस पर इलेक्शन कमीशन कल सुबह 10 बजे समाअत करेगा। मेंबर निशान दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। आम इंतखाबात में खवातीन को 5% टिकट ना देने का केस। इलेक्शन कमीशन का मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान को नोटिस 4 सितंबर को तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं। तहरीक लब्बैक के साद रिजवी और खुरम नवाज गंडापुर भी शामिल। केस की समाअत 4 सितंबर को होगी। नौ मई को तोड़फोड़ के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब, अहमद खान बुचड़ और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई को तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। अदालत ने केस की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मुबैना करप्शन रेफरेंस में परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत में चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस की समाअत हुई। जज जुबैर शहजाद कयानी ने रेफरेंस पर समाअत की। दौरान समाअत चौधरी परवेज इलाही ने 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त दायर की गई। अदालत ने केस की मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली बिलों पर फिक्स चार्जेस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ 9 कंपनियों की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लेस्को ने बिजली बिलों पर बगैर मंजूरी फिक्स चार्जेस नाफिज कर दिया। अदालत फिक्स चार्जेस खत्म करने का हुक्म दे। बाद अज़ा अदालत ने बिजली बिलों पर फिक्स चार्जेस के खिलाफ दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कहा कि हुकूमत नौजवानों के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। बलूचिस्तान के गरीब और मुस्तहिक बच्चों को मेरिट पर आगे ला रहे हैं। बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल करके पाकिस्तान और बलूचिस्तान की खिदमत करेंगे। वज़ीर आला का ट्रांसजेंडर्स की बेहतरी के लिए स्कीमें लाने और अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप का भी ऐलान। बोले कि शहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना मुक़द्दस खून बहाया। रियासत से नाराज़गी किसी सूरत कबूल नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि KPK में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। जनूबी अजला नो गो एरियाज बने हुए हैं। यही सेहत के मराकज पर हमले हुए हैं। कहा ऑपरेशन मसले का हल नहीं तो कोई और हल तलाश करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा अमन का गहवारा बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिखने का इंदिया दे दिया। रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा कि जजेस और ब्यूरोक्रेट्स समेत किसी के पास
दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि जजेस और ब्यूरोक्रेट्स समेत सब काबिल कदर कानून सब के लिए एक ही होना चाहिए। रुकन कौमी असम्बली भी दोहरी शहरियत का हामिल नहीं हो सकता। किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। जिनके पास दोहरी शहरियत है वो मनसूख करें। बानी पीटीआई पंजाब की तंजीम से मुतमईन नहीं, तंजीम गैर फाल नजर आती है। लतीफ खोसा का बयान। कहते हैं हमाद अजहर ने पिछले जलसे में मुझसे गिरफ्तारी देने का कहते हुए कहा था कि अगर गिरफ्तार कर लिया जाऊं तो मेरा केस मुफ्त में लड़िएगा। मैंने हामी भरी और कहा कि पार्टी के सारे केसेस फ्री में ही लड़ता हूं, मगर फिर हमाद अजहर ने सरेंडर नहीं किया। हमाद अजहर का सितंबर तक अडियाला जेल मार्च का बयान भी सियासी बयान था। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। महकमे दाखिला ने रजिस्टर्ड गाड़ियों, जायदाद, असासों और कारखानों की तफसीलात तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम गैर मुल्कियों के नाम रजिस्टर्ड असलहा लाइसेंस समेत दर्ज मुकदमात जुराइम में मुलविस होने से मुतालिक भी तफसीलात मांग ली गई। पतोकी में घर में घुसकर औबाश की खातून से ज्यादती की कोशिश। खातून के शोर पर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। मुलजिम पिस्तौल लहराता हुआ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। कश्मीर में हनी ट्रैप का सिलसिला जारी। डाकुओं ने लड़की की आवाज में बुलाकर बुजुर्ग शहरी को अगवा कर लिया। मुगवी ड्राइवर अमजद महमूद इस्लामाबाद का रिहायशी। मुलजिम ने मुगवी के वरसा से 2 करोड़ तावान और 2 आईफोन मांग लिए। मुतालिबात पूरे न होने पर मुगवी के कातिल की धमकी। महकमे सेहत की गफलत या फिर मिली भगत। शेखुपुरा बुनियादी मरकज सेहत छापा। मीनारा में लाखों रुपए की अद्वियात ज़ाया कर दी गई। सहाफियों की निशानदही पर घड़े से सरकारी अद्वियात को बरामद किया गया। हजारों गोलियां महकमे सेहत के हवाले। DDHO मामला दबाने के लिए दबाव डालने लगा। इससे कबल भी मुतादिद मराकज़ सेहत में अद्वियात समेत डॉक्टर्स और स्टाफ के गायब होने की शिकायत। किसी से लड़ना नहीं चाहते, मगर किसी भी जबर की मुखालफत और जालिम से दुश्मनी होगी। ईरानी सदर का 2 टोक ऐलान। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि उनकी खारजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राब्ते बढ़ाना है। मगरबी ममालिक की पाबंदियों से मुतालिक बोले, अगर ईरान अपने पड़ोसियों से दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर ले तो अमरीकी पाबंदियां बेअसर हो जाएंगी। अमेरिका ने ईरान को इसराइल पर हमले से बाज रहने की तलकीन कर दी। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि हमले के हवाले से पेशगोई करना नामुमकिन, तहम ईरानी मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रहे हैं। बोले कि ईरानी हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल के दिफा का पाबंद करेगा। इसराइल की बर्बरियत थम ना सकी। गजा में पनाहगज़ीन कैंप पर बमबारी से मजीद 12 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सयूनी अफवाज के हमलों में गजा की शहदा की तादाद 40,000 तजावुज़ कर गई, जबकि 93,500 अफराद जख्मी हो गए। इंतखाबी बगावत केस में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नई फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्तगासा ने नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में 4 मुल्जिमान इल्जाम पुराने आयद किए। साबिक सदर पर इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक रोकने के लिए कसीरुलजहती साजिश करने का इल्जाम आयद किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद फर्द जुर्म का इन्हिसार विफाकी हुकूमत से बाहर के गवाहों की शहादतों पर है। ICC ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम की रैंकिंग में 6 दर्जे तनज़्ज़ुली।
बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे बेहतरी। रिजवान और ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा की यकसा पॉइंट। ये दोनों 10वें और 11वें नंबर पर हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील 14वें से 13वें नंबर पर आ गए। बल्लेबाजों में इंग्लैंड के जॉय रूट का पहला नंबर बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल तीसरे नंबर पर और इंग्लैंड के हैरी ब्रोक 3 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर। और रीमा खान के साथ वायरल तस्वीर में मौजूद बच्चे की हकीकत सामने आ गई। मद्दाहों की जानिब से मिलने वाली मुबारकबाद पर रीमा खान के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब ने तस्वीर की हकीकत बता दी। कहा यह बच्चा रीमा खान का नहीं बल्कि उनकी कजन का बेटा है। रीमा खान के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। ये तमाम खबरें बेबुनियाद और महज अफवाहें हैं।